अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। और मैं हूं इकरार आज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। तो पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। 8 टीमें, 15 मैच और ट्रॉफी सिर्फ एक है। चैंपियंस ट्रॉफी की जंग आज से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच से पहले तकरीब होगी जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। पाक फजाइया के तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे और मैचेस कराची, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने कमर कस ली। मार्के में अपनी बर्तरी साबित करने के लिए खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में किया तेज अपनी सलाहियतों को। शायकीन क्रिकेट ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद को खुशाइन करार दिया और कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इस इवेंट को 20 साल बाद जो है ना प्रेजेंट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। बाबर आजम से हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है क्योंकि वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो बहुत अच्छा वो प्ले करेगा और हमें उम्मीद है कि इस बार हम पाकिस्तान जीतेगा। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता फजाई बाजीगर शेर दिल स्क्वाड के अलावा F-16 और JF-17 थंडर तैयारे अपनी घनगरज से हाजरीन का लहू गरमाएंगे। एहसान खान, GNN, कराची। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अहम इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार है। तमाम टीमों को बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। 29 बरस बाद आईसीसी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार है। स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट के लिए हर मुमकिन सहूलियात देंगे। टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तमाम तर इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत भी जारी की। साबिक कप्तान कौमी टीम शाहिद अफरीदी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को तीनों शोबों में परफॉर्मेंस दिखाना होगी। भारत को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए था। पाकिस्तान को चाहिए कि दुबई में भारत से मैच जीते। मैं बिल्कुल बात कर सकता हूं कि वो कहां से आए, क्यों आए, लेकिन उनके नाम नहीं लूंगा। साइम अयूब नहीं है तो मेरे ख्याल में हम ज्यादती करेंगे। ये कोई टेबल टेनिस या स्क्वाश का टूर्नामेंट नहीं है। ये 11 लड़कों की 15 लड़कों की टीम है और वो 11 या 15 लड़के परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से टीम जीतती है। टीमें सारी बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान टीम को बैटिंग, बॉलिंग और स्पेशली फील्डिंग के अंदर तीनों जॉब्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाके आप मैचेस जीतेंगे। पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए चैंपियंस ट्रॉफी सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं तो इंडिया क्यों नहीं आ रही। अब ये हो गया। अब जहाँ पे भी इंडिया खेल रही है पाकिस्तान का काम है कि अच्छा परफॉर्म करे उनके खिलाफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अमन के साथ जुड़ी है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने पाकिस्तान के मौशी आशारियों की तारीफ़ भी की। आलमी बैंक के तारीख़ी कलमात सुनकर बैठना नहीं बल्कि आगे जाना है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि हुकूमत दिन रात मेहनत करके मईशत का पहिया तेज़ी से घुमाएगी। मौशी बेहतरी के लिए मुल्क में साजगार हालात बहुत ही ज़रूरी हैं और वक्त का तकाजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटाली बैकर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का नई अमरीकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इरादा। तजारत, IT, ज़राअत, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी, दाइश और फितना खारिज के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने कहा, नई अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहती है। मुश्तरका मकासद के असूल के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। सीपैक खिते में तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम मनसूबा तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। खिते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इलाक़ाई रवाबित और पाकिस्तान के लिए मौक़े के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमने कई बरस पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। आज की दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सीपैक से कायम होने वाले रवाबित से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। Conference on regional connectivity and Pakistan emerging opportunities. Commend Pakistan-China institution for organizing this event. You are aware the location holds immense strategic, economic
importance situated in the crossroads of Southeast of Asia, Central Asia, Middle East. Our country serves as the natural trade corridor. और अब आपको बताएंगे कि इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत। वज़ारत ख़ारजा और इनके मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दोनों रहनुमा ने पाकिस्तान चीन आहनी दोस्ती का अयादा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC और अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा कि चीन से ताल्लुक़ को नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, जबकि वांग यी का कहना था कि उनका मुल्क बुनियादी इशू और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर इंतकाल कर गए। नवाब यूसुफ तालपुर 2024 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 ज़िला उमरकोट से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो की काबीना में वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 25% के करीब ऑटो टैरिफ लगाने का ऐलान। फ्लोरिडा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक। कहा, यूक्रेन मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने से मुतल्लिक़ पुरुमीद हूँ। नहीं समझता कि पूरे यूरोप से अमरीकी फ़ौज वापस बुलाई जाए। अगर यूरोप यूक्रेन में अमन फ़ौज तैनात करना चाहता है तो कोई एतराज़ नहीं। हमें यूक्रेन में अपने दस्ते तैनात करने की ज़रूरत नहीं। ट्रंप से मज़ीद पूछा कि यूक्रेन को दी जाने वाली इमदाद कहाँ गई। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल 9 रुकनी वफ्द का तरबेला डैम का दौरा। तरबेला डैम के तोसी मनसूबों का तफसीली जायजा लिया। वफ्द ने तरबेला डैम समेत दीगर पन बिजली मनसूबों की तामीर में वापडा के किरदार की तारीफ भी की। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के दौरे पर आए वर्ल्ड बैंक के 9 रुकनी वफ्द ने तरबेला डैम के तोसी मंसूबों का तफसीली दौरा किया। तरबेला डैम, तरबेला हाइडल पावर स्टेशन और चौथे तोसी मंसूबे को वर्ल्ड बैंक की माली माविनत से मुकम्मल किया गया है। वर्ल्ड बैंक जेर तामीर तरबेला 5वें तोसी मंसूबे के लिए भी 390 मिलियन अमरीकी डॉलर फराहम कर रहा है। वफ्द को चेयरमैन वापडा इंजीनियर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी ने ब्रीफिंग दी। चेयरमैन वापडा ने कहा कि वर्ल्ड बैंक और वापडा गुज़श्ता 6 दिहाइयों से तरक्की में शराकतदार हैं। उम्मीद है वर्ल्ड बैंक आबी वसाइल की तामीर के जरिए मुआवनत जारी रखेगा। वफ्द ने तरबेला डैम समेत दीगर पन बिजली मंसूबों की तामीर में वापडा के किरदार की तारीफ की। ब्रीफिंग में बताया गया कि तरबेला डैम ज़राअत के लिए 411 मिलियन एकड़ फीट पानी मुहैया कर चुका है। तरबेला हाइडल पावर स्टेशन से नेशनल ग्रिड को मजमूई तौर पर 597 अरब 30 करोड़ 90 लाख यूनिट सस्ती बिजली फराहम की जा चुकी है। तरबेला 5वें तोसी मंसूबे की तमाम अहम साइट्स पर तामीराती काम जारी है। 5वें तोसी मंसूबे से बिजली की पैदावार 2026 में शुरू होगी। वफ्द को ज़ेरे इल्तिवात दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी ब्रीफिंग दी गई। वर्ल्ड बैंक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब 58 करोड़ 80 लाख अमरीकी डॉलर की माली माविनत फराहम कर रहा है।